हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट अपने माइंड में आपने ये चीज़ रखनी है कि ये जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट हो। जितना होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों मेंशन है। पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग की डिटेल्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें सो दैट मैं आप लोगों के साथ जो है वॉइस नोट के थ्रू कनेक्ट हो सकूं या आप लोगों से बात कर सकूं, ठीक है। स्कैमर से, फ्रॉड से आप लोगों ने खुद अलर्ट रहना है। मैं टिकटॉक पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो भी आईडीज़ प्रिटेंड कर रही हैं कि मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है आप लोगों की इस पर्सन के साथ, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी जेंडर है, कोई भी सिचुएशन है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड कैसा वो महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स आर रिजेक्टेड। कुछ लोगों की तरफ से मे भी इस इंसान ने या तो आपको खुद रिजेक्ट कर दिया या फिर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, तो उसके बाद हो सकता है आप लोगों ने शायद इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, टोटली कट ऑफ। वी हैव मूविंग या मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अगर आपको रिजेक्ट किया या आपको ब्लॉक किया तो आप लोग भी आगे बढ़ गए हो, आप मूव कर गए हो। इनके मूव करने के बाद या इनके आपको रिजेक्ट कर देने के बाद, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे रिजेक्शन से कुछ लोग आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। और यहाँ तो हो सकता है ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि यहाँ तो आपको लगता है कि आपको इस इंसान ने रिजेक्ट किया तो ये आगे बढ़ गए हैं, बट मुझे लग रहा है जैसे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ड्रामा स्टार्टेड की एनर्जी, तो कोई ना कोई मुझे लग रहा है ये इंसान शायद ड्रामा कर रहे थे आप लोगों के साथ, या फिर ये इंसान जो भी है ना वो ड्रामा कर रहे हैं आप लोगों से, आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये मूव कर गए हैं, जबकि मुझे लग रहा है रिजेक्शन के बाद भी इस इंसान आपसे मूव नहीं कर पाए। गर्ल फाइट एंड कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि अगर इस इंसान ने आप लोगों को रिजेक्ट किया तो उसके बाद जो हो ना आप लोग शायद आगे बढ़ गए हो और आप लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, जिसकी वजह से आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है यू गाइस आर लाइक बहुत ज़्यादा एक मेंटेन फिटनेस आपके अंदर आई है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि स्ट्रॉन्ग हो गए हो जैसे इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान किस तरह से कोई ड्रामा करना चाह रहे हैं, कोई ड्रामा स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ देख के ना मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया बिकॉज आपके बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, या फिर कुछ लोगों के बीच में हो सकता है फिजिकली फाइट भी हुई हो। इट्स वेरी रेयर, ये चीज़ें होती नहीं हैं मोस्टली, लेकिन कुछ लोगों के बीच में मे भी हो भी सकती हैं कि जैसे होता है ना कुछ लोगों के साथ हो सकता है आप लोगों ने फिजिकली कोई स्लैप कर देना या कोई पंच मार देना, समथिंग लाइक दिस। अगर आप लोग फिटनेस फ्री को या फिर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कोई प्रैक्टिस है तो इस तरह की। बट राइट नाउ इनको लगता है कि जैसे आप लोग इस इंसान से कम्पीट कर रहे हो, या फिर आप लोगों का हो सकता है आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहा है कि दोनों ने आर्गुमेंट किए। अगर एक इंसान कुछ बोल रहा है तो इट डजंट मीन कि आप लोग पास्ट में दूसरा इंसान चुप रहा है। मुझे लग रहा है दोनों ने मुकाबला जो है ना वो टक्कर का किया है एक दूसरे के सामने आके। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ पास्ट में तो अब इनको लगता है कि इस इंसान का आप जो है ना हर तरह से मुकाबला करने के लिए रेडी हो। आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि रिजेक्शन के बाद आप लोग आगे बढ़े हो, आप लोग इस इंसान का ड्रामा और नहीं देखना चाहते। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रामा इनको लगता है अगर करेंगे तो आपकी तरफ से जो है ना मुकाबला किया जाएगा, आप बिल्कुल स्ट्रेट इस इंसान से जो है ना अब वो फाइट करोगे। एक वॉर चल रही है जैसे आप लोगों के बीच में। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख ही यही रहा है फर्स्ट कार्ड से कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, या रिजेक्शन आपको इस इंसान की साइड से मिली है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है आप लोगों ने भी रिजेक्ट किया हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इस इंसान ने अगर रिजेक्ट किया ना तो इनको लगता है कि अब ये पर्सन अगर कोई ड्रामा स्टार्ट दोबारा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं। लाइक होता है ना दोबारा से किसी तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करना या दोबारा आपकी तरफ आना,
आप लोगों को रिजेक्ट करने के बाद हो सकता है कुछ लोग आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, आप लोगों की तरफ वापसी अपनी कर सकते हैं, लाइक दोबारा आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो उनको लगता है कि अब आप लोग भी आराम से बैठने वाले नहीं हो, आप लोग भी इस इंसान का पूरा कंपटीशन जो है ना वो इनको अच्छी तरीके से कंपटीशन दोगे, इनको कम्पीट अच्छे से करोगे और अब आप खामोश रहने वाले नहीं हो, आप इस पर्सन से फाइट करोगे। यस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने हो सकता है आप लोगों को बहुत रुलाया, बहुत सताया, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो और आपने इस इंसान की रिजेक्शन के बाद रोए तो आप बहुत हो, रोना धोना बहुत किया, अपसेट बहुत ज़्यादा रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ चुके हो। कहीं ना कहीं होता ना जैसे उसी पेन को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, ये इस पर्सन को फील हो रही है ये चीज़ आप लोगों में देख के। यस, स्पेशली आप फीमेल हो या फिर ये आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो फीमेल है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। इस दुख को, इस तकलीफ़ से, इस हार्ट टेक को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, जिसकी वजह से उन अब वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह जो है ना ये फ़ीमेल बन गई है। स्पेशली मैं फ़ीमेल की बात करूँगी और बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इस पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, इनको महसूस होता है कि जैसे इन्होंने आपको रुलाया बहुत है या फिर ये जो है ना वो रोई बहुत है। स्पेशली फ़ीमेल, मेल भी कुछ हो सकता है ऐसे होंगे जो काफ़ी अपसेट हुए हैं अगर फीमेल ने उनको रिजेक्ट किया है, बट मैं किसी तरह की जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही। बट मुझे यहाँ पे जो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है ना वो ऐसे ही हो रही है कि स्पेशली अगर ये कोई फीमेल है, अदरवाइज़ मेरी कोई स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है, सबके लिए है जनरल रीडिंग। बट मुझे यहाँ पे आज की एनर्जी में आई डोंट नो वाई ऐसे दिख रहा है जैसे ये कोई जो फीमेल है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि मेल तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं फिजिकली, लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है ये जो फीमेल है ना फिजिकली बड़ी जो है ना वो फिट हो गई हैं, कि जैसे हर तरह से हर चीज़ का एक तरह से सामना करने के लिए टोटली रेडी। इमोशनली भी कि अब वीक मुझे एनर्जी इनकी साइड से नहीं दिख रही, जबकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन खुद भी फील करते हैं कि आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा सैड किया, आपको बहुत हर्ट किया, आप बहुत अपसेट हो, आप रोए भी हो इनकी रिजेक्शन आपको देने के बाद। बट अब आप जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान दोबारा से किसी तरह से ना आपको कन्विंस करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या किसी तरह से कोई ड्रामा जो है वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि ड्रामा होगा ये कि कोई ये पर्सन सीरियस नहीं है, बट ऐसे लग रहा है जैसे कोई दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैं भी इनको लगता है कि शायद आप फील करोगे कि ये पर्सन ड्रामा कर रहे हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे एक कन्विंसिंग एनर्जी, कन्विंस की एनर्जी दिख रही है, जैसे एक मेल है वो फीमेल को कन्विंस कर रहा है, या अगर फीमेल की तरफ से कुछ गलती हुई है तो वो फीमेल भी कन्विंस करने की कोशिश कर सकती है। जिसने रिजेक्शन दी है ना वो कोशिश करना चाह रहे हैं आप दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन उनको पता है कि अब जो है ना आपकी तरफ से भी उनको कंपटीशन स्ट्रॉन्ग ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि आप रोना धोना शो करोगे या रो दोगे, पहले हो गया जो भी होना था, अब नहीं। एनीहाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव रिफ्लेक्टिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद आप लोग काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर लिया है, या बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना आपने रिलैक्स कर लिया, और ये चीज़ आपको देखने से भी दिख रही है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, या आपने अपने आप को किस तरह से ओवरकम किया, हील किया। यू गाइस गेट ओवर इट। जैसे होता है ना कोप अप करने की एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप लोग जो हो ना आगे बढ़ चुके हो, इस फेज़ से बाहर निकल आए हो कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, आपको दुख तकलीफ़ तो हुई है और होती भी है, लेकिन आगे आप बढ़ गए हो। वो चीज़ इस इंसान को आपसे दिखने में भी, लाइक आपको देखने में भी ये चीज़ दिख रही है उनको कि आप हील हो चुके हो। ये मेडिटेशन की एक एनर्जी दिख रही है, मेडिटेशन का फॉर्म हो सकता है इनको शायद कहीं दिख रहा है, या तो आप कोई पोस्टिंग कर रहे हो ऐसे, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान ने देखा है, इनको पता चला है कि आपने जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू या फिर बहुत ज़्यादा आपने इस तरह की कोई हीलिंग वाली एक्सरसाइज करके अपने आप को जो ना सेटल किया है, इस दुख से बाहर निकाला है, या इस रिजेक्शन को बुलाया है। क्योंकि रिजेक्ट करता है जब कोई आपको, तो आपको उस चीज़ से बाहर आने में भी टाइम लगता है, अपने माइंड को चेंज करने में, अपने माइंड को प्रिपेयर करने में, या फिर अपने आप को दोबारा लाइफ की तरफ लेके आने में, उस तकलीफ़ से बाहर निकालने में टाइम लगता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आपने लिया है अपना, और आप बाहर भी आए हो इस चीज़ से। वो चीज़ें इस इंसान को दिख रही हैं, इनको लगता है, आपको देखने से लगता है कि आप ओवरकम कर चुके हो हर चीज़ से, कि आप आगे बढ़ गए हो। इनको फील हो रही है ये चीज़, जैसे ये आपको रिजेक्ट करके आगे बढ़े थे ना, अब इनको लगता है आप भी आगे बढ़ गए हो, लेकिन इस इंसान की स्टिल आप पे नज़र है। बट दे रियली फील कि इस इंसान ने जो भी किया उसकी वजह से आप शायद इस इंसान को चांस नहीं देना चाहते दोबारा, या फिर आप लोगों ने अपनी तरफ एक्सेस बहुत लिमिट कर दी है, आपके पास शायद टाइम नहीं है, या तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे दोबारा आपकी तरफ से इस इंसान को चांस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप दोबारा इस पर्सन के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको रिजेक्ट किया, आपकी इमोशंस की, फीलिंग्स की बिल्कुल कोई कदर नहीं की,
या आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह की फ़ाइट्स की, ड्रामे किए, यस आर्ग्यूमेंट्स किए आपके साथ, बट इनको ये इंसान जो है ना वो मुझे दिख रहा है जैसे स्टक हो चुके हैं आप लोगों पे। इनको लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन इस इंसान में कोई चेंज नहीं आया। मूव ऑन करने के बाद भी ऐसा लग रहा है ये इंसान मूव ऑन नहीं किए गए, क्योंकि सारी चीज़ जो है ना वो माइंड की होती है। इस इंसान का ऐसा लग रहा है माइंड स्टिल आप लोगों पे स्टक है, क्योंकि इनको लगता है टाइम सिर्फ गुजरता जा रहा है, और ये इंसान का ऐसा लगता है जैसे टाइम वेस्ट होता जा रहा है, अपनी ज़िंदगी इनकी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको रिजेक्ट भी कर दिया उसके बाद भी आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही। स्टिल इस इंसान ने नज़र आप पे रखी हुई है। क्रीपी बिहेवियर हो सकता है ये कर रहे हैं, या क्रीपी कुछ आपको इस इंसान की तरफ से जेस्चर शो हो रहे हैं, बिकॉज ये इंसान की स्टिल आप पे नज़र है। ये आपको देख रहे हैं, चाहे आपको पता है नहीं पता, लेकिन इस इंसान की नज़र आप पे है। एक क्रीपी सा बिहेवियर है। इस इंसान ने आपके ऊपर चील की तरह नज़र रखी हुई है। आपको पता है चील जो होती है उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, जिसको ईगल ईगल बोलते हैं, यस। तो उसने, इस पर्सन ने आप पे वैसी नज़र रखी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि शायद आपकी तरफ से दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप दोबारा इस पर्सन के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ये पर्सन क्या करें, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। रिजेक्ट तो कर दिया है, चाहे आपने किया या इन्होंने किया, जिसने भी किया, लेकिन ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे। यस, एनी हाउ, वेट गाइस, मैं यहाँ से देखूँ टॉप ऑफ द डेक क्या है। ईगो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो इस इंसान की ईगो हर्ट हो रही है। यहाँ पर दिस इज़ द पर्सन जिनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, क्योंकि किसी ना किसी तरह से ईगो की वजह से ये रिलेशन इफ़ेक्ट हुआ है, और मोस्टली केसेस जो है ना वो ईगो की वजह से ख़राब होते हैं। या और आपको रिलेशन बनाने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए, किसी कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, मैरिज है चाहे किसी तरह का रिश्ता भी है, ईगो को साइड पे लगाना होता है। जहाँ ईगो बीच में आई समझो ख़त्म, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ईगो की वजह से इस इंसान ने यहाँ तो कहीं ना कहीं आपको अगर रिजेक्ट भी किया या आपने भी रिजेक्ट किया तो चीज़ें ईगो पे आई थी, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान ने भी चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से बैक ऑफ कर लिया या आपको छोड़ दिया। तो अब ये इंसान जो भी है ना वो ईगो की वजह से काफ़ी हर्ट हो रहे हैं कि इन्होंने ईगो को जो है स्पेस दी इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से अच्छा खासा टाइम था वो भी बर्बाद हुआ। टाइम गुजरता जा रहा है, चीज़ें स्टक हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ चीज़ों में चेंजिंग नहीं आ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद हो सकता है टाइम थोड़ा रह गया तो कुछ कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अपने आप को एक टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप लोग अब इस पर्सन को टाइम देने के लिए ना तो एग्री हो गए, यस, क्योंकि इनको लगता है शायद आप आगे बढ़ गए हो, और इस इंसान ने हो सकता है रिजेक्शन की वजह से आपकी ईगो को भी हर्ट किया है, और ईगो की वजह से अब आप इस इंसान से रिलेशनशिप बनाओगे नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपको रुलाया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको बहुत ज़्यादा अपसेट किया है। ब्रेकअप जो है ना, जो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन में इन्वॉल्व होता है ना, तो उसको ब्रेकअप के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अपसेट करती हैं, और कुछ लोगों को तो साल पे साल लग जाता है हील होने में। जितना ज़्यादा आप इमोशनली अटैच होते हो उतना ही अरसा आपको लगता है डिटैच होने में, उतनी एफर्ट ही लगती है। या लेकिन मुझे दिख रहा है ईगो की, इस इंसान ने आपकी ईगो भी हर्ट की है, और इस इंसान की अपनी भी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है अब, कि इसने रिलेशनशिप जो है ना उसको अपनी ईगो की वजह से ख़राब किया है। ये सब कुछ जो आज हो रहा है। वी हैव इट्स अ मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेशन। दे रियली फील आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हो, यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, वी हैव इट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। ये पर्सन जो भी है ना वो अपनी ईगो से हट के इस रिश्ते में आगे चीज़ों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, या ईगो से हट के आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं। स्पाइसेस एंड सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को किसी तरह से सेटल करना चाह रहे हैं। होता है ना जैसे हील करना किसी चीज़ को, ये हील करना चाह रहे हैं, आपके साथ हर चीज़ को सेटल डाउन करना चाह रहे हैं। और जो भी चीज़ें इस इंसान के माइंड में कोई स्मॉल लेवल पे देख रहे थे या बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड के साथ देख रहे थे ना, अब ये चीज़ों को बिल्कुल एक ऐसे बिगर लेवल पे देखना चाहते हैं कि लिमिटेशन से आगे को देखना चाह रहे हैं। पहले हो सकता है कुछ लोगों ने अपनी लिमिटेड चीज़ों को बनाया हुआ था या लिमिट अपनी माइंड थिंकिंग रखी हुई थी, बट अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना माइंड को ओपन किया। वी हैव कम्युनिकेशन इज़ अ की, कम्युनिकेशन इज़ अ की। इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से कुछ लोग जो हो ना काफ़ी मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, बिकॉज यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है, इट्स टू फीमेल। इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप भी बात करना चाहते हो।
वी हैव इट्स यू एंड योर लव वंस आर सेफ विद अ कैंसर एनर्जी। कैंसर भी ज़ोडिक साइन इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप और इनकी मोहब्बत सेव है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर, दे रियली फील। जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इस पर्सन को आपसे कितना प्यार है। यहाँ भी ये इंसान जो भी है ना अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी ईगो को साइड करके, जिसकी वजह से ये रिलेशन आपका ख़राब हुआ है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आप लोगों के लिए महसूस कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ सन बट केम अप रिवर्स। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान फील करते हैं कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा सैड है। जिस तरह इस इंसान ने आपको दुख दी थी, तकलीफ़ दी थी, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान की अपनी ज़िंदगी भी एक डार्कनेस वाले फेज से गुजर रही है और ये इस डार्क फेज से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि सन की एनर्जी जो है रिवर्स आई है। ये पर्सन अपनी सोल को आपके साथ जो है ना वो डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना इस इंसान को एक इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। और कुछ लोगों को तो इस टाइम ऐसे दिख रहा है, खुद महसूस हो रहा है कि ये जो रिश्ता जो है ना आपका कामयाब नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो इस इंसान की अपनी ईगो की वजह से ही नहीं हुआ। या आप लोग इस टाइम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो, आपका एक रिश्ता नहीं प्रॉपर चल रहा, तो वो इस पर्सन की अपनी जो है ना वो अपनी वजह से नहीं चल रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना इनको महसूस होता है कि इस टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके बीच में नेगेटिव बनी हुई हैं, सिचुएशन नेगेटिव बनी हुई है, या इस इंसान ने जो कुछ भी किया था उसका नेगेटिव आउटकम इनको मिला, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है अब ये इंसान जो भी है ना वो इनको ऐसा फील होता है कि अब आप शायद हो सकता है इस इंसान के साथ किस तरह से टीम बनाने के लिए, एक दोबारा से रिश्ता बनाने के लिए एग्री ना करो। और अगर एग्री ना किए तो ये पर्सन क्या करेंगे फिर, ये भी चीज़ें हैं इस इंसान के माइंड में। क्योंकि मुझे दिख रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन केम अप रिवर्स, ये इंसान जो भी है ना इनको खुद लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ इस रिलेशनशिप को खुद डिस्ट्रॉय किया, खुद ख़राब किया, खुद चीज़ों को नेगेटिव बनाया। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ आएँ, आपसे मिल के बात करें, या फिर आप लोगों के साथ एक तरह से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करें। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज ऐसे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन में सक्सेस, इस पर्सन ने इस कनेक्शन में जॉय और हैप्पीनेस जो है ना वो खुद ब्लॉक की हैं। तो अब इनको लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी यहाँ पे इस कनेक्शन को दोबारा पॉजिटिव और हैप्पी बनाने के लिए। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी जो है ना वो चीज़ों को फेस कर रहे हैं और वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके बीच में हर चीज़ जो है ना वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा खामोश है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ना अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आपकी आगे बढ़ें। क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन की ये सब चीज़ों को करने के बाद अभी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक ड्रेन दिख रही है। और इस इंसान को ऐसे भी लगता है कि शायद आप हो सकता है इस इंसान से रिश्ता ना बनाना चाहो, जिसकी वजह से ओबियसली कहीं ना कहीं इस इंसान ने खुद आपके साथ गलत किया है। तो इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आप अपने इमोशंस हो सकता है इस इंसान से ना अटैच करना चाहो, या सिचुएशन बेटर हो सकता है कभी भी ना हो। ये सारी चीज़ें इस इंसान के माइंड में हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को खुद काफ़ी कन्फ्यूजन भी है और काफ़ी डाउट भी यहाँ पर आ रहे हैं। बट स्टिल ये इंसान जो है वो चाह रहे हैं कि आगे बढ़ जाए कुछ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इंसान कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इंसान को भी आपसे प्यार है, या फिर ये इंसान जो भी है आपको और अपने प्यार को सेव करके रखना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, उसको एक तरह से सिक्योर करना चाह रहे हैं। अगर इस इंसान ने आपकी प्यार की पहले कदर नहीं की, आपको रिजेक्ट किया, तो राइट नाउ ऐसे दिख रहा है जैसे ये इंसान आपके प्यार को वैल्यू देना चाह रहे हैं जो पहले नहीं थी। क्योंकि स्टिल ये इंसान जो है वो आप पे इन्होंने नज़र रखी हुई है। दैट्स वाई नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर 1 या 3 हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 31 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स,
यस वी हैव एट्स ऑफ कप्स। ये एक नई बिगनिंग आप लोगों के साथ जो है ना वो करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आप लोगों के आने से ही, आप लोगों के साथ यूनियन करने के बाद इस इंसान की लाइफ ब्लेस हो सकेगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है गाइस, ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोगों के लिए ना खुद को महसूस कर रहे हैं। विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द हेरोफेंट, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर मैं चलो मैरिज की बात नहीं भी करती तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ एक बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही प्रोस्पीरियस, पॉजिटिव और हैप्पी जो है ना वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, जिसमें आपका साथ इनको मिले, जिसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं और बिल्कुल एक फ्रेश इमोशनल और लविंग कनेक्शन जो है ना आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और बिल्कुल बैलेंस वे में। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस इंसान ने जितनी पास्ट में अनग्रेटफुल या बिल्कुल जो है ना वो ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, वो चीज़ें अब ये इंसान शो करना चाह रहे हैं। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है आप लोगों के साथ हर तरह से बैलेंस, हर तरह से इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में चीज़ें बैलेंस नहीं थी। ठीक है, यहाँ तो आप एक इंसान कर रहा था, दूसरे की तरफ से वैसा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आपस के इशू बने और चीज़ें जो है आपकी रिजेक्शन में चले गई। बट राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान बेसिकली हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस वे में, बहुत ही ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से अपना पॉजिटिव जेस्चर, अपना प्यार, अपनी जेनरसिटी, अपनी काइंडनेस शो करना चाह रहे हैं आप लोगों को, जो कि पास्ट में इस इंसान ने नहीं की, या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ हार्ड बिहेवियर किया। यहाँ बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे एक इंसान बहुत कोल्ड भी मैं नहीं कहूँगी, बहुत हार्ड बिहेवियर करना या हार्श बिहेवियर करना वो रहा है। बट अभी की बार ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस आपको शो करके दे रियली वांट टू अडोर यू। सो दिख रहा है मुझे यहाँ पे विद क्रिपिन से कि ये इंसान जो भी है इसने नज़र आप पे रखी हुई है, सो दैट ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मौके की तलाश देख के या सिचुएशन को देख के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान बिल्कुल खामोशी से ना हर चीज़ को देख रहे हैं। आप पे नज़र रखी हुई है तो बिल्कुल खामोशी से रखी हुई है, क्योंकि इस इंसान की नज़र आप पे है। जैसे होता ना एक इंसान टाइम का वेट कर रहा है या आगे बढ़ने का वेट कर रहा है कि किसी तरह से आपके साथ रिश्ता बन जाए इस इंसान का, या चीज़ें ठीक हो जाएं, तो धीरे धीरे मुझे दिख रहा है ये इंसान आगे आपकी तरफ जो है ना वो बढ़ना चाहते हैं। एक क्रिपिन की एनर्जी दिख रही है आप लोगों की तरफ इस इंसान की, कि जैसे होता है ना बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा स्लो तरह से आपकी तरफ आना, एकदम से नहीं आना चाहते ना ये पर्सन, क्योंकि ऑब्वियसली जो कुछ पास्ट में रहा है उसकी वजह से आगे काफ़ी जो है वो ख़राब चीज़ें होने के और ज़्यादा चांसेस भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके ये इंसान जो भी है ना वो अपना मूव लेना चाहते हैं, कदम बिल्कुल स्लो आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दिख रहा है आगे बढ़ने की एनर्जी इस इंसान की, जैसे कोई क्रॉलिंग नहीं करता उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। बट नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 1 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 6 एंड 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंजल नंबर है एक नई बिगिनिंग का। एंड 35 36 भी मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे एज दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ 5 6 1 3 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। अदरवाइज़ 30+ की मुझे एज दिख रही है इस पर्सन की। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो वाटर साइन है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ये इंसान जो भी है ना इस टाइम इस चीज़ को लेकर ही परेशान है कि चीज़ों को बैलेंस करना है, नई बिगनिंग करनी है, आप लोगों के साथ यूनियन करनी है, अपनी लाइफ को ब्लेस करना है आप लोगों के साथ। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड भी आप इस पर्सन से हो सकते हो, और मैरिज के बाद आपके ऑब्वियसली आपकी फैमिली बनी हुई है, यू गाइस हैव अ चिल्ड्रन, बट उसके बाद हो सकता है ये सारे इशू बने हैं, इस इंसान ने आप लोगों के साथ सेपरेशन किया या फिर आपको रिजेक्ट करके एक तरह से एक आपके बीच में इस टाइम डिस्टेंस चल रहा है। तो ये ऐसे दिख रहा है आप लोगों के साथ इस मैरिज को ठीक करना चाह रहे हैं, जहाँ कहीं इनसे कमी रह गई है उस कमी को पूरा करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, आप लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर को शो करके या फिर आपको रिस्पेक्ट दे के। कुछ लोगों का दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस पर्सन ने आपको अपना टाइम नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने फाइनेंशियली आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो अब वो हर चीज़ का, हर कमी को पूरा करना चाह रहे हैं जो चीज़ें इन्होंने अपनी तरफ से आपको नहीं दी। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हुई है कि ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते पे काम करो और अच्छे तरीके से आपकी आपस की जो बॉन्डिंग है, आपस की आपकी केमिस्ट्री है वो अच्छी रहे, सो दैट आप अपने बच्चों को भी एक अच्छा जो है ना वो लाइफस्टाइल दे सको।
जो लोग मैरिज हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग मैरिड हैं सॉरी। तो जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं वो इन लोग जो है ना वो दिख रहा है जैसे आपसे शादी करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं पास्ट में कोई कमी रह गई थी, आपको लगा कि इस इंसान का प्यार तो है नहीं, इसने तो रिजेक्ट कर दिया, बट अभी लग रहा है टाइम के साथ साथ इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, ईगो का बहुत ज़्यादा इस इंसान को हो रहा है गिल्ट कि इस पर्सन ने ईगो की वजह से रिलेशन ख़राब किया, आप लोगों का दिल दुखाया, तो अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन स्लो मूविंग प्रोसेस होगा, आगे आराम आराम से बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी थोड़े थोड़े स्टेप ले चुके हैं और अब वो आगे चाहते हैं कि आपको कुछ न्यू बिगनिंग के लिए जो है ना अप्रोच करें। और स्पेशली अगर आपकी मीटिंग होती है, लाइक आप वर्किंग प्लेस आपकी सेम है, या फिर आप लोग ऑफिस आपका सेम है, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं मिलते हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रहा है जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। सो या दिस इज़ यू रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।